हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी अराउंड 6:30 के आसपास। और टिमटिम एक्चुअली सोकर उठ गई थी और उसने ब्रश कर लिया था। और वो मुझे यहाँ पर बता रही थी कि मम्मा मेरा ये वाला टीथ हिल रहा है। तो मैंने उस टाइम पर रिकॉर्डिंग किया था और वो अपने पानी गर्म होने का वेट कर रही थी गीज़र ऑन करके। सो 6:30 के अराउंड उठी थी बिकॉज टिमटिम को स्कूल जाना होता है, तो उसका ब्रेकफास्ट और टिफ़िन ये सारी चीज़ें रेडी करना। और ये जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही ये भी उठ जाता है। और ये बेड हमारा पूरा फैला हुआ है बिकॉज मैं और राम यहीं पर सोए थे। और हम ऐसे ही मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं ताकि एक भी मच्छर ना काटे, बट फिर भी मच्छर इधर उधर से होके मेरे बेटे को काट के ही चले जाते हैं, जो मुझे बहुत गुस्सा आती है। सो सुबह सुबह हम लोग उसको सोकर उठा था वैसे ही हंसा रहे थे। एंड फिर मैंने टिमटिम को बोला, बेटा जब तक आपका पानी गर्म हो रहा है आप राम का ध्यान रखो, मैं किचन से होकर आती हूँ। तो मैंने फ्रिज से दूध निकाल दिया था सुबह की चाय के लिए। अभी इसकी मलाई उतारना बाकी है, मलाई नहीं निकाली है। एंड बैटर रखा हुआ था कल का ही, ये फ्रेश बैटर है। तो इसका मैं टिमटिम के लिए डोसा बनाऊंगी। साथ में मैं चटनी वगैरह नहीं बना रही हूँ, मैं ये स्प्रिंग अनियन आलू की भुजिया टाइप की सब्जी बना दूंगी क्योंकि अच्छी लगती है। और चटनी बनाने का मूड नहीं था यार, बिकॉज मैं हम लोगों के लिए पराठा बनाने वाली हूँ, तो स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी और पराठे अच्छे लगते हैं। तो सब्ज़ी के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने सब्ज़ी बनाया था। ऑयल ले लिया था, मतलब ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था मुझसे। वीडियो में हो सकता है विजिबल ना हो, बट मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में। तो मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें डाला मैंने मेथी के दाने, और फिर उसके बाद में हरी मिर्च, और जो ये हरे पत्ते होते हैं प्याज के, ये और आलू साथ में डाल दिए थे। इनको पका लिया हल्दी नमक डाल करके। और बाद में मैंने थोड़ा सा टमाटर भी डाला था इसमें। एक तरफ में मेरी चाय हो रही है बिकॉज हस्बैंड चाय का ही वेट कर रहे थे बिस्तर छोड़ने के लिए। वो जाते हैं टिमटिम को छोड़ने के लिए स्कूल। तो वो उठ जाते हैं, फिर चाय वाय पी के फिर चले जाते हैं टिमटिम को छोड़ने। तो उनका भी मतलब ऐसा होता है, नींद टूट जाती है चाय पी के। अच्छा लगता है सुबह सुबह। ऊपर से अब क्या ठंड हल्की हल्की यहाँ पड़ने लगी है, वो गुलाबी ठंड होती है ना वो वाली, तो उसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि सोकर उठते ही चाय तो चाहिए यार। तो बस फिर टमाटर डाल के थोड़ा सा और पका लिया था और ये सब्जी बन गई थी। अभी क्या सर्दियाँ आ रही है ना, तो ये हरी सब्जियाँ मिलेंगी, बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं और मेरे हस्बैंड ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी ऐसा मौसम आ रहा है जिसमें पराठे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। चाहे मेथी के पराठे हों, आलू के पराठे, मूली के पराठे, इवन ये पत्ते के पराठे भी अच्छे लगते हैं। सो अब मज़ा आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठे खाने में। और मैंने डोसा सिर्फ उसके लिए बनाए थे, और बहुत कड़क नहीं, सॉफ्ट डोसाज बनाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। अभी मैं फाइनली थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ। टिमटिम चली गई स्कूल, उसको मैंने डोसा और सब्जी पैक करके दे दिया। हम लोगों के लिए पराठे बनेंगे बिकॉज डोसा खाने का मन नहीं है। उसको डोसा देना, उसको एक्चुअली डोसा इडली ये सब बहुत पसंद है। और आज का वेडनेसडे है, तो आज उसके स्कूल में जंक डे है। मतलब बच्चे वो मोस्टली जंक फूड लेकर आएंगे, तो अगर मैं उसका पराठा दे देती हूँ उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा बेटर, हाँ हाँ बेटर रखा था, तो उसको डोसा दे देते हैं। एंड राम भी अभी खेल रहा है बेड पर। जैसे ही मैं उठी हूँ वैसे ही उठ गया है बिल्कुल। मतलब मैंने बेड से पीठ उठाई है और ये महाराज भी उठ गए हैं, और तब से उठा है, खेल रहा है, पापा के साथ था। एंड फिर हस्बैंड भी उठे, चाय वाय पिए, फिर गए टिमटिम को छोड़ने। बेटा गिर मत जाना, इधर आओ। ठंड, यहाँ पर भी ठंड लगने लग गई है। मतलब बिना फ़ैन के ही हम लोग सोते हैं मोस्टली। रात में तो फ़ैन चलता ही नहीं है, और फुल कवर मच्छरदानी लगा करके। एक दो ही मच्छर है, बट वो ही आकर के राम को काट के चले जाते हैं, इसलिए मुझे मोस्टली मच्छरदानी के अंदर ही सोना पसंद है, क्योंकि हम लोग ऑल आउट वगैरह नहीं चलाते, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। सो बस ये है, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। घर क्लीन हो गया है, बस थोड़ी मोपिंग बची है बिकॉज अब ये नीचे घूमता है, तो मोपिंग करना ज़रूरी होता है डेली, लाइक एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने राम के लिए ये बनाना का प्यूरे बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए। देखकर लग रहा होगा ना कि इसने बहुत अच्छे से खाया, सिर्फ 1 या 2 चम्मच खाया, आई स्वेयर। उसके बाद इसने इतने नाटक किया ना, ये ऐसे ही करता है, बस टेस्ट करता है और फिर उसके बाद में खाना बंद कर देता है। देन उसको खिला विला के मैंने हस्बैंड को पकड़ाया उसे, और फिर मैंने मोप मतलब पोछा लगा दिया पूरे घर का, बिकॉज राम अभी क्या घर पे इधर उधर होता रहता है, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है। मेरा रोबोट जो है वो एक एक दाग नहीं हटाता। मैं झाड़ू तो उसी से लगवाती हूँ, बट जो प्रॉपर पोछा है ना वो मैं खुद ही लगाना, अभी फ़िलहाल जब से राम ने घर में घूमना स्टार्ट किया ना, खुद खुद ही करना पसंद करती हूँ।
फिर इसके बाद राम को मैंने सुला दिया। ये थी उसकी फर्स्ट नैप सोकर उठने के बाद में, अराउंड 9 बजे के आसपास। फिर उसको सुला करके हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट किया, पराठे, सब्जी और चाय, बड़ा मज़ा आता है। और मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश होते होते ये उठ भी गया और उठ करके वापस से हॉल में आ गया और फिर खेल रहा था। अभी नींद में था, जब मैं ये क्लिप ले रही थी ना तब इस टाइम पर नींद में था, तो वो बार बार ऐसा होता है ना, नींद से अपन उठते हैं तो हाथ पांव ढीले पड़े रहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही था। तो ये अभी उसका ना बचपन का टॉय, खैर बच्चा तो अभी भी है, बट ये उसका 3 मंथ वाला टॉय जिम निकाला हम लोगों ने। हम तो भूल ही गए थे कि हमारे पास में है, बट फिर निकाला। तो अभी क्या करता है ये, इसके एक एक पार्ट तोड़ देता है थोड़ी देर में, और अभी वो उसके लिए वापस से न्यू टॉय जैसा हो गया। तो अभी इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है इस जिम के साथ, लेकिन विद इन 5 मिनट इसके हर पार्ट्स अलग हो जाते हैं और अलग अलग पार्ट से खेलता है वो। ऐसे कलेक्टिवली जिम के तौर पर इसको नहीं खेलता वो, इसका पियानो बजाता है, एंजॉय करता है, मतलब अच्छा टॉय है। लेकिन आपका बच्चा अगर 3 महीने का 3 मंथ प्लस है तो ही वो एंजॉय कर पाएगा, अगर आप पियानो लेने का सोच रहे हैं ना। तो राम तो खैर अभी भी जैसे 6 मंथ का 7 मंथ का होने वाला है, तो ये तो अभी भी एंजॉय करता है। फिर ये नहा करके आ गया था और इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने क्यूट सी क्लिप बनाई उसकी, और फिर मैंने भी साथ में ही नहा लिया था। हम दोनों ने नहा लिया है, मम्मा ने एंड राम ने। यस, अरे मेरे बाल छोड़ो इसका फेवरेट है बाल खींचना उसका फेवरेट है बाल खींचना, और टिमटिम के बाल तो सबसे ज़्यादा खींचता है। तो अभी बस मैं बैठी हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है तो वो करूँगी मैं। एंड मैंने ना पता कल राम के लिए ना ये वाले बिब मंगवाए, क्योंकि अब 7 मंथ का वो हो जाएगा कुछ दिनों में, तो मैं उसको फिंगर फूड्स देना स्टार्ट करूँगी। एंड पता फिंगर फूड देने में ना सबसे ज़्यादा टेंशन ये होता है कि यार अभी इसको रेडी किया और पूरा गंदा हो जाएगा, लाइक कपड़े एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए मैंने ये वाला बिब मंगवाया है जो पूरा रहता है ना, लाइक स्लीव्स एंड एवरीथिंग। तो अब आराम से ये पहना के पीछे से बांधने का है और उसकी हाई चेयर में उसको बिठा दूंगी एंड फिंगर फूड दे दूंगी, तो वो जितना भी गंदा करे कपड़े गंदे नहीं होंगे। सो मैंने ये 2 कलर्स में मंगवाए हुए हैं, तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। यूज़ करने के बाद में समझ में आएगा कि कितना मज़ा है। वैसे मुझे ज़रूरत तो थी इसकी, मैंने वो सिलिकॉन वाला भी लेकर के रखा है जिसमें कलेक्ट होता जाता है ना, बट उसमें भी फिर भी स्लीव्स गंदी होती है अभी, जैसे जितना छोटा है ये, तो मुझे ये काफ़ी नेसेसरी लगा। हेलो इसको मच्छर ने काट दिया यहाँ पे। बस अब थोड़ी देर से बनाऊंगी लंच, दिखाऊंगी आप लोगों को क्या बनाती हूँ। पहले मैं मेरा थोड़े काम निपटा लूँ, और मेरा पूरा हॉल बच्चों के सामान से भरा हुआ है, ये देखिए एवरीथिंग। अब हम फिर से निन्नू करने आ गए हैं ना राम, क्यों क्यों? अभी इसको सुलाऊंगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बनेगा लंच। ओके, उसकी नज़रें हैं मेरी ड्रेसिंग टेबल पर, क्या क्या चीज़ें रखी है उस पर। यस, सो सुला दिया मैंने राम को, और अभी मैं थोड़ा सा मेरा काम करूँगी। और आज तो कुकिंग भी करनी है, बिकॉज अभी जो मेरा खाना बनाती है ना वो दिवाली छुट्टी पर ऑलमोस्ट 1 वीक से गई हुई है, आज भी नहीं आई। आज फ़ोन लगा के पूछूंगी कब तक आना है। और मुझे एक्चुअली कुछ बात करनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है, इवन 1-2 कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हो कि प्रीति अच्छे से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, चाहे वो हॉल हो या फिर नॉर्मल व्लॉग भी हो। सो मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आप लोगों का कहना, बिकॉज येस मुझे भी कई बार, हर व्लॉग्स में तो नहीं बट कई बार ऐसा लगता है कि शायद मुझे जो चीज़ दिखानी चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे और अच्छे से करना चाहिए और एक्स्ट्रा करना चाहिए। प्लस हॉल्स के लिए भी एक्चुअली बताऊँ, अभी बॉडी मेरी ऐसी हो गई, मुझे मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हॉल में भी कि मैं अगर कुछ पहन करके दिखा रही हूँ तो मैं बहुत ही प्रॉपरली शो करूँ। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट मैं उस पर भी वर्क करूँगी। और रही बात अच्छे वीडियोस की, तो अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे वापस से ट्रैक में आने की। 6 मंथ हो गए डिलीवरी को, और जो नॉर्मल जॉब में रहते हैं वो लोग भी यार 6-8 महीने की छुट्टियां लेते ही हैं, ब्रेक लेते ही हैं। मैंने खैर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेक्स ले लिए, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से ट्रैक पे आऊँ
और अच्छे से आप लोगों के साथ में डेली व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूं, जो कि मैंने पिछले 6 महीनों में सोचा बहुत कुछ था, बट मैं कर कुछ नहीं पाई क्योंकि जिनके बेबीज़ हैं वो समझेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है यार। मुझे पता है मैं कैसे चीज़ें मैनेज करती हूँ, कई बार तो बहुत इरिटेशन हो जाती है बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना, बट स्टिल मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चलता है। मैं अभी आज ही पता नहा रही थी ना, हेयर वॉश कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी तो राम को ये घर पर है तो इन्होंने पकड़ा हुआ है और मैं ईजिली हेयर वॉश कर पा रही हूँ। अगर से इनको ऑफिस जाना पड़ता तो फिर तो मैं शाम को जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता तब तो मुझे शाम को करना पड़ता है, क्योंकि हेयर वॉश करने में थोड़ा टाइम लगता है नहाने में, और राम की नींद बहुत छोटी है। मैं अगर ये सोच के जाती सुला के कि मैं नहा के हेयर वॉश करके आ जाती हूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो कुछ चीज़ों में यस मैं ब्लेस्ड हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल आ रही है 2 बच्चों को साथ में मैनेज करना और सारी चीज़ें कर पाना। बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है मैं आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पेड वीडियोस भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे इतने मेल्स और कॉल्स आ रहे हैं, स्पेशली जो बेबी रिलेटेड ब्रांड्स हैं उनके, और मैं ऑलरेडी जिनके साथ कोलैबोरेटेड हूँ, जिनके साथ मैं ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुकी हूँ और मंथली जिनके साथ करती हूँ, उनको भी वीडियो नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ। तो पैसे के लिए कौन, मतलब आप समझो आजकल पैसे के लिए तो लोग काम करते ही हैं, बट मैं पेड वीडियो पे भी नहीं वर्क कर पा रही हूँ। मतलब मेरी कितनी बुरी वाट लगी पड़ी है। बट अभी इस मंथ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस लाऊं, पेड भी लाऊं एंड नॉर्मल जो अनपेड होता है वो भी लाऊं। और पेड वीडियो का मतलब ये नहीं है कि बस पैसे मिल रहे हैं तो कुछ भी बना दो, नहीं। जो एक्चुअल में मुझे खुद को लगता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ या अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मुझे छोटी सी बात आप लोगों से बोलनी थी। थोड़ा सा वेट, मतलब इतना वेट किया है तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लो आप लोग। प्लस रही बात वेट लॉस की, तो उसमें मैं अभी टाइम लूँगी बिकॉज मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे टाइम लूँगी। एंड जब मुझे खुद को रिजल्ट दिखेंगे, आप लोगों को विजिबल होंगे रिजल्ट, तभी मैं कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि नहीं तो मैं पहले से बोल देती हूँ और मैं नहीं कर पाती हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। तो चलिए अब मैं मेरा एक वीडियो का काम करना है वो कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। बाय बाय। सो लंच में मैं बना रही हूँ पालक पनीर। क्या आपको भी पालक को देखते से ही पालक पनीर याद आती है? मेरे साथ तो ऐसे ही है यार, मैं पालक अगर कहीं भी देखती हूँ ना मार्केट में, तो मेरे दिमाग में पालक पनीर ही आती है, कोई दूसरी की टाइप की सब्जी नहीं आती दिमाग में। वैसे तो पालक की और भी दूसरी सब्जी, जैसे कि पालक को बैंगन और मूली के साथ बनाओ तो भी बड़ा टेस्टी लगता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अच्छी लगती है पालक, बट मेरे दिमाग में तो पालक पनीर ही आता है। तो आज पालक पनीर बना रही हूँ मैं। सैलेड के लिए खीरा, अनार, टमाटर धोकर अलग रख लिया है। फिर सब्जी में जो जो डालना है, जैसे कि टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने अलग पहले से ही कट करके प्रिपेयर करके रख लिया था। मैं ना अभी आजकल हम लोग सैलेड थोड़ा सा ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब हमेशा जितना खाते थे उसका आप बोल सकते 3 times ईच पर्सन। हम तीनों ही, मतलब टिम को तो थोड़ा ही देते हैं, बट स्टिल हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा ज़्यादा सैलेड खा रहे हैं अभी। अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कोई मोटो वेट लॉस का नहीं है, बट अच्छी बात है, हो जाए वेट लॉस तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर ना अनियन चॉप करके रख लिया, टमेटो चॉप करके रख लिया, जो कि मैं पहले ही तेल में पका लूँगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक रखा है ना, इसको मैं जो मेरा पालक बॉईल हो जाएगा ना, उसमें लास्ट में बॉइल्ड पालक के साथ ही इसको पीसूँगी। इसको मुझे कुक नहीं करना है, ये मुझे क्या होता है, हम जो बॉइल्ड पालक लास्ट में डालते हैं तो उसको हम ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, तो इसमें से ना एक अच्छा सा कच्चे अदरक और लहसुन का एक टेस्ट आता है ये पालक पनीर से, मुझे वो वाली अच्छी लगती है। तो मैं बॉइल्ड पालक के साथ लास्ट में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीस के और फिर डालती हूँ, तो वो उसका अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने 2 लहसुन अलग से काट ली थी कि कोई बात नहीं, इसको ऑयल में स्टार्टिंग में डाल दूंगी। सो यहाँ पर ये जो पालक है ये बॉईल हो गई थी, और आज ना मैं राम को फर्स्ट टाइम स्पिनच का प्यूरे, पालक का प्यूरे ट्राई कराने वाली हूँ, पालक ट्राई कराने वाली हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि हमारी भी सब्ज़ी बन जाएगी और लगे हाथ राम का भी स्पिनच ट्राई हो जाएगा कि उसको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल रख करके और पनीर को सौटे होने के लिए रख दिया था, मतलब हल्का सा ब्राउनिश सा, और साथ में ये पनीर बोल रही हूँ, पालक जो है वो रेडी था। पालक मैंने बिना नमक के बॉईल किया बिकॉज मुझे राम को भी सेम पालक का ही प्यूरे देना था। मैं ना पालक पनीर में कभी कभी ना कच्चे पनीर डालती हूँ और कभी कभी उसको फ्राई कर लेती हूँ। आपको कैसा पसंद है? वैसे तो फ्राई करने के बाद उसे गर्म पानी में डाल दो तो जितना ऑयल अब्जॉर्ब किया होता है ना वो सब छोड़ देता है, बट मैं नहीं करती। अगर मैं फ्राई कर रही हूँ तो प्रॉपर उसमें थोड़ा
हल्दी नमक वगैरह डाल करके करती हूँ, ताकि वो पनीर में भी एक अच्छा सा स्वाद आ जाता है अपने में। और नहीं तो फिर मैं फ्राई नहीं करती, उसको कच्चा ही रहने देती हूँ। सो टिमटिम को बड़ा मज़ा आ गया। टिमटिम के आज सब कुछ फेवरेट टाइप था। उसको पनीर की सब्ज़ी बड़ी पसंद आती है राइस के साथ में, तो उसके लिए ये फीस्ट हो जाता है एक्चुअली, पालक पनीर उसे अच्छा लगता है। सो मैंने पनीर को भी ना थोड़ा सा जैसे लाल मिर्च और नमक के साथ में फ्राई कर लिया था। इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, इवन कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर को, अगर हम पहले ही थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेते हैं ना। तो अभी पालक रेडी था। इधर पर ये जो मैंने थोड़ा सा लहसुन, टमाटर और प्याज काटा था ना, वो मैंने एक साथ में डाल करके और फिर उसको कवर करके रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल करके, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। और फिर मैंने पालक को ना बिना पानी के पीसा, जो जिस पानी में मैंने बॉईल किया था उसको अलग रख लिया था मैंने ग्रेवी में डालने के लिए, बट इसको मैं बिना पानी के पीस रही हूँ बिकॉज मुझे ये प्यूरे राम को भी देना है। थर्ड टाइम बता रही हूँ वीडियो में, फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, दैट्स वाई मैंने सिर्फ 2 चम्मच के अराउंड लिया था, बिकॉज डॉक्टर ने ये बोला था हमें कि अगर उसे आप कुछ भी नया ट्राई करा रहे हो तो 3 टीस्पून से ज़्यादा नहीं कराना, और फर्स्ट हाफ में ही कराना। लेट दिन में, लेट जैसे 2-3 बजे के बाद उसे कोई भी न्यू चीज़ ट्राई मत कराना। तो हम लोग अभी वही कर रहे हैं। उसको अगर कुछ नया ट्राई कराते हैं तो वो हम फर्स्ट हाफ में कराते हैं, एंड बहुत ही थोड़े थोड़े से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट डे थोड़ा सा रखते हैं, फिर सेकेंड डे थोड़ा सा क्वान्टिटी बढ़ाते हैं। तो राम के लिए तो मैंने प्यूरे निकाल लिया था। यहाँ पर ये जो मेरा टमेटो प्याज है ये भी पक गया है। थोड़ी सी इसमें धनिया वगैरह डाल सकते हैं, धनिया पाउडर वगैरह अगर डालना है तो। फिर मैंने वो जो प्यूरे था ना उसको डाल लिया था इसमें, और मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। तो पता मैंने लास्ट का जो शॉट होता है ना सब्ज़ी का, वो लिया ही नहीं, ना ही मैंने थाली का शॉट लिया। मैं भूल गई, जब खा के फिनिश हो गया ना तब मुझे ध्यान आया कि अरे यार मैंने तो शॉट लिया ही नहीं। तो ये एक बड़ा बोल सैलेड का रेडी हो गया था। हम लोग मोस्टली जैसे खाना खाने से अराउंड हाफ एन आवर पहले सैलेड खा लेते हैं। तो डिवाइड कर लिया मैंने 3 हिस्सों में। सबसे कम हिस्सा जो है ये टिमटिम का, इसको कवर करके रख दिया बिकॉज वो भी स्कूल में थी, एंड हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ये। इसमें हम लोग सॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं डालते, ऐसे ही खा लेते हैं टीवी देखते देखते। लंच वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद मैं राम को लेके सो गई थी आफ्टरनून में। आजकल मैं सोती हूँ आफ्टरनून में बिकॉज मुझे बहुत नींद आती है। रात में राम बहुत बार उठता है यार। बचपन में इतना नहीं उठता था, अभी जैसा बड़ा हो रहा है ना वैसे उठता है। तो उठने के आफ्टरनून में उठने के बाद में चाय पी, मतलब शाम हो रहे थे, ऑलमोस्ट 5-5:30 हो रहे थे, चाय वगैरह पी। फिर 6 o'clock हुआ, फिर हम सब नीचे चले गए। हस्बैंड की उस दिन कॉल नहीं थी तो हम सब नीचे चले गए। एंड राम को देखो कैसे देख रहा है मुझे, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के। और टिमटिम तो नीचे जाते से ही गार्डन चली गई थी खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड हम तीनों वॉक कर रहे थे नीचे। फिर थोड़ी देर गार्डन में भी चले गए। तो राम बहुत एंजॉय करता है ये वाली वॉक। लेकिन राम में मैंने ये चीज़ देखी, वो बाहर जाता है ना तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है। उसको हम कितना भी बोलते हैं, उससे बात करते हैं तो वो रिप्लाई बहुत कम देता है। लेकिन जैसे अभी उसको 3-4 दिन हो गए नीचे जाते जाते। मैं पहले नहीं ले जाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत उसे ले जाने लगी हूँ। तो मैं आज जब उसे ले गई थी ना, जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज वो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा था, वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकाल रहा था मुँह से। तो शायद वो पहले थोड़ा डरता था नीचे जाके, या कुछ ऐसा होगा नहीं पता, बट अब वो थोड़ा सा फ्री हो रहा है नीचे जाके। देन घर आने के बाद में डिनर वगैरह किया, वो मैंने शूट नहीं किया। फिर रात में सोने से पहले मैं राम के टॉयज़ ना वॉश कर रही थी। क्या होता है अभी उसकी जो एज है ना, वो हर चीज़ मुँह में लेता है, हर चीज़, हर टॉय। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन में एक बार रात में सोने से पहले उसके टॉयज़ को पहले अच्छे से वॉश कर देती हूँ, ताकि मतलब कुछ भी गंदा चिपका हो या कुछ भी, क्योंकि टॉयज़ नीचे पड़े हुए रहते हैं। कई बार खाते हुए वो उन टॉयज़ को मुँह में डाल लेता है, कई बार उसके ऊपर हम गलती से हमारा पैर लग जाता है। मतलब गंदगी में कई बार चले जाते हैं टॉयज़। तो पहले उसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल वाटर से। फिर उसके बाद में मैं उसको स्टेरिलाइज़ करने छोड़ देती हूँ रात में। फिर सुबह तक के वो स्टेरिलाइज़ हो जाता है, तो सुबह उन टॉयज़ को मैं निकाल देती हूँ। तो डेली तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन में एक बार हम लोग, कभी मैं कर देती हूँ कभी हस्बैंड कर देते हैं, हम दोनों में से कोई भी कर देता है। यहाँ पे टिमटिम मेरी हेल्प कर रही थी। तो ये स्टेरिलाइज़र ना मैं तो उसके कटोरी चम्मच भी स्टेरिलाइज़ करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और नहीं तो जैसे मिक्सर का जार प्यूरे बनाती हूँ ना उसमें, तो वो भी मैं बिना स्टेरिलाइज़ करे नहीं यूज़ करती हूँ। तो मिक्सर का जार भी इसमें कई बार मैं स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ। और नहीं तो मेरा डिश वॉशर तो है ही, वो भी स्टेरिलाइज़ करता है चीज़ों को। बट कई बार क्या होता है ना, डिश वॉशर जैसे दिन में एक बार लगता है, बट मुझे कुछ चीज़ें दिन में 2-3 बार यूज़ लगती हैं, तो उसके लिए मैं डिश वॉशर का वेट नहीं करती, मैं इसमें ही स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ। तो सारे टॉयज़ अच्छे से जमा करके, और फिर काफ़ी क्विक होता है, 8 मिनट में हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी तरीका हो गर्म पानी में बॉईल करने का या जो भी होगा, आप वैसे भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरी ये जो नाइट थी ये फिनिश हो रही थी। बस इसके बाद में मैं
बेड पे गई, थक बहुत जाती हूँ, लेकिन नेटफ्लिक्स देखना नहीं भूलती। थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देखा और फिर मैं सो गई। सो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये फिनिश हो रहा है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।